Hello, everybody. Today topic is पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या आप कह सकते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, जिसको शॉर्ट में HMP संट कहा जाता है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे बॉडी सेल की वर्किंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि बॉडी सेल में ATP, NADPH2, NADH2, FADH2 फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक, और मोस्टली जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक, लेकिन इसके अलावा यानी ये क्या है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे है। इसके अलावा भी हमारे बॉडी सेल्स में, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में कुछ दूसरी प्रक्रियाएं भी होती हैं जिनके द्वारा भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक, किसी दूसरी फॉर्म में। ठीक, जिसमें से एक प्रक्रिया है आपकी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट। ठीक, इस दौरान ये क्या है, एक अल्टरनेटिव ग्लाइकोलिटिक पाथवे है। अल्टरनेटिव यानी मेन आपका क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और क्रेब साइकिल हो गया। ठीक, इसके अलावा दूसरा पाथवे हो गया आपका ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक, ये प्रक्रिया हमारे बॉडी की सारी सेल्स में ना हो करके बॉडी के निश्चित रीजन या आपके निश्चित टिश्यूज की सेल्स में होती है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, एडिपोज टिश्यू, एड्रीनल कॉर्टेक्स, मेमोरी ग्लैंड, एडिपोज टिश्यू, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड लिवर। ठीक, और इस प्रक्रिया में जो भी एंजाइम भाग लेते हैं वो सारे के सारे एंजाइम जो हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मींस ये पाथवे पूर्णतया साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, जबकि जो मेन पाथवे था जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल हो रही थी, उसमें कुछ हिस्से रिएक्शन के कुछ हिस्से साइटोप्लाज्म में होते थे और कुछ हिस्से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते थे। ठीक, लेकिन ये पाथवे पूर्णतया साइटोप्लाज्म में होगा, सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। एक चीज, अगली चीज क्या है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल के दौरान एनर्जी ATP या NADH2, FADH2 फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, लेकिन HMP संट के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो NADPH2 फॉर्म में होती है। मींस इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर वो NADP होता है, ना कि NAD होता है। ये एक डिफरेंस है कि जो मेन पाथवे है और उसमें मेन पाथवे में NAD था, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP है, NADP होता है। मींस NAD यूज नहीं होता है और इस पाथवे में ना ATP प्रोड्यूस होंगे, ना FAD, ना NADH2 प्रोड्यूस होंगे, केवल NADPH2 प्रोड्यूस होंगे। और ये प्रोसेस जो होती है दो फेजेस में कंप्लीट होती है। दो फेजेस में, पहली फेज होती है ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरी फेज होती है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो ध्यान रहे, जो NADPH2 प्रोड्यूस होते हैं, जो NADPH2 प्रोड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। तो एक चीज तो हमने आपको बताया, बोलो मानसी आपका टॉपिक है। ठीक, आपको बताया गया कि मेन काम बताया गया, इस दौरान एनर्जी NADPH2 फॉर्म में प्रोड्यूस है, लेकिन इस दौरान क्या होता है, कई सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि दूसरी रिएक्शंस में या दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि इस दौरान राइबोज शुगर प्रोड्यूस होती है। आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर होती है वो मेन शुगर, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, DNA एंड RNA। RNA में जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है और उसी राइबोज से डीऑक्सीराइबोज डिराइव्ड होती है, DNA की शुगर। ठीक, तो वो भी एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड इस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होंगे और यूटिलाइज होंगे। पहले हम ले रहे हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप आपका है
कि ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होता है। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोरिलेट होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेशन होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम में हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होंगे उनको NADP रिसीव करेगा और एक NADH2 प्रोड्यूस हो जाएगा। 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो कन्वर्ट हो जाएगा 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन का हाइड्रोजिनेशन होगा एंजाइम लैक्टोनेज की उपस्थिति में और प्रोड्यूस होगा 6 फास्फोग्लूकोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा। 6 फास्फोग्लूकोनेट प्रोड्यूस होगा। 6 फास्फोग्लूकोनेट जो है वो राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट होगा एंजाइम फास्फोग्लूकोनोलैक्टेन डिहाइड्रोजनेज के रूप में। इस प्रक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे उनको पुनः NADP रिसीव करेगा और एक NADH2 प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, और इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक, फिर अगला स्टेप आता है कि राइबोलोज 5 फास्फेट के दो फेट हैं। मतलब क्या हो गया, या तो राइबोलोज 5 फास्फेट आइसोमेरेज की उपस्थिति में राइबोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर एपीमरेज की उपस्थिति में ज़ैलुलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया ऑक्सीडेटिव फेज। यहां पे और लगा है, मींस या तो इसमें या इसमें कन्वर्ट होगा। एक स्टेप और ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में जब ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होती है तो यहां पर से 6 ग्लूकोज फॉस्फेट पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हमने अभी तो आपको एक लेके चले हैं। ठीक, यहां पे क्या होगा, आपकी इनकी संख्या 6 होती है। एक्चुअली में 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, यानी इनकी संख्या होती है 6। मींस ओवरऑल यहां पे अगर हम देखें राइबोलोज 5 फास्फेट, तो इस प्रोसेस की रिजल्ट में इनकी भी संख्या होगी 6 और इन 6 में से दो मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फास्फेट के कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोज 5 फास्फेट में और 4 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे ज़ैलुलोज 5 फास्फेट में। मींस जब HMP शंट की एक स्टेप ऑक्सीडेटिव फेज कंप्लीट होएगी तो एंड में हमें 2 राइबोज 5 फास्फेट और 4 ज़ैलुलोज 5 फास्फेट मिलेंगे। एक चीज, दूसरी चीज रिमेंबर रखिएगा कि इस पूरी प्रोसेस में आप देखें जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की साइकिल लिया है तो एक NADPH2 यहां पे और एक NADPH2 यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, तो एक बार में 2 प्रोड्यूस होंगे। ठीक, तो टोटल कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 6, मीन्स ये साइकिल 6 बार रिपीट हो टाइम हो जाएगा। तो टोटल एक ऑक्सीडेटिव फेज जब कंप्लीट होएगी तो हमें 12 NADPH2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आपका होएगा ऑक्सीडेटिव फेज, सॉरी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज।